हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट से वेरी मोस्ट रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को सब्सक्राइब करना तो ऑल पर क्लिक कर देना, जो आपके सामने बेल रखी होगी। तो अब शुरू करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? फिर से सुनिएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? इसके उत्तर के पहले बता देते हैं कि पर डेली के करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन और साप्ताहिक करंट अफेयर्स रोज इसमें पढ़ाते हैं, रोज आपको बताते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। हर क्वेश्चन की डिटेल्स आपको नीचे PDF पे प्रोवाइड करा दी जाती है। PDF का लिंक टेलीग्राम में दे दिया जाता है, PDF डाल दी जाती है और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए क्वेश्चन आपके सामने है। जो विदेश मंत्रालय है कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? पहले तो आपको पता होना चाहिए IFS। अगर किसी क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो जरूर बताते हैं। IFS का मतलब क्या होता है? तो इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। जैसे IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS है इंडियन पुलिस सर्विस, उसी तरह तो होता है IFS तो इंडियन फॉरेन सर्विस। तो एक है सुदर्शनी त्रिपाठी हैं, इनको नियुक्त किया गया है कजाकिस्तान में IFS अधिकारी और भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान से एक क्वेश्चन बन जाता है। कजाकिस्तान विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा 9वां स्टेट है। क्या है? कजाकिस्तान विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन कजाकिस्तान में बन जाता है कि इसमें जो तेल और गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यही तरह कजाकिस्तान और अफगानिस्तान पे लड़ाई होती रहती है, उसका भी किसी दिन बताएंगे। इंडिया और अमेरिका की सेना रहती हैं वहाँ आतंकवादी गुटों से। इस तरह पूरी डिटेल से बहुत, मतलब ये मान लीजिए पूरी दुनिया का वो वार स्थल है, पूरी दुनिया का युद्ध स्थल बन गया है अफगानिस्तान की, जो भी मध्य एशिया अपना है, मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सुदर्शनी त्रिपाठी इस पे आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? ठीक है, वैट को कम कर दिया। तो वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडिड टैक्स होता है। अब इसके बाद 2% किस राज्य सरकार ने? तो आपको बता दें राजस्थान सरकार ने कम कर दिया है। अगर राजस्थान की बात करोगे तो वहाँ के तुम्हें CM भी पता होना चाहिए और आपको राजधानी भी पता होनी चाहिए। तो राजस्थान की स्टेट की राजधानी और CM अगर आप पढ़ते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं पेट्रोल और डीजल पर 2%। तो आखिर का वैट लगता क्या था? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के आपकी GK रिलेटेड रहती है। तो भारत का सबसे ज़्यादा वैट टैक्स वसूल करने वाला राज्य राजस्थान है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वैट टैक्स कहाँ पे लगता है, तो डीजल पेट्रोल पे, तो राजस्थान पे लगता है। कितने %? अभी तक जो डीजल पे लग रहा था तो 28% लग रहा था और 38% लग रहा था पेट्रोल में। अब 2% कम हो गया तो अब 36% और 26% लगेगा। 36% डीजल पे और 26% पेट्रोल पे। ₹1.35 2% कम गए तो ₹1.35 कम हो गया डीजल पे, पेट्रोल पे, और ₹1.32 कम हो गया है आपके डीजल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपके सामने गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आपके पास तमिलनाडु। ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने प्रथम झांकी पुरस्कार प्रदान किया है। यह क्वेश्चन बहुत बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश का पहले तो मुख्यमंत्री आपको पता होनी चाहिए, सबको पता है कि बाबा है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बनता है कि राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है। क्या? मिनी इंडिया कहा जाता है, छोटा भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विशाल है और इसमें जैसे मौसम का भी चेंजमेंट होता है और इसमें पठारी एरिया भी है और इसमें पर्वतीय एरिया भी है और इसके बाद इसमें समतली एरिया भी है, तो कई तरह के हैं, तो इसलिए इसको मिनी इंडिया
कहा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को झांकी, जो राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया जो गणतंत्र दिवस की परेड में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन 2021 में कौन सा ऐसा राज्य जिन्होंने अभी तक केवल पहली बार ही झांकी का पुरस्कार प्रदान किया हो, वो उत्तर प्रदेश। अभी तक उत्तर प्रदेश को प्रथम झांकी पुरस्कार नहीं मिला है, ये पहली बार है झांकी पुरस्कार मिला है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी झांकी दिखाई गई थी, तो आप सभी को पता होगा, आप रिलेटेड, तो आप अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था उसकी झांकी उत्तर प्रदेश द्वारा दिखाई गई थी। ये संस्कृत विभाग द्वारा दिखाया गया था, तो सूचना एवं संस्कृत विभाग द्वारा। अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी निकाल आपको पढ़ाते रहते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड करते रहते हैं। किसी भी क्वेश्चन से आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने की, बताने की कोशिश करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई पहचान प्राप्त किया है? जीआई मतलब जीआई टैग होता है एक, और जिस चीज को, जिस वस्तु को जीआई टैग होता है, जैसे फसलों का जीआई टैग, जैसे बासमती चावल की बात करते हैं तो जीआई टैग मिलता कब है, पहले ये बात समझो। जीआई टैग तब मिलता है जैसे एक छोटे से एरिया और छोटे से क्षेत्र में किसी चीज का विशेष उत्पादन, किसी चीज का या अच्छे तरीके से अच्छी चीज का उत्पादन, मतलब मान लीजिए मैं धान उत्पादन कर रहा हूँ, लेकिन धान की किस्म का अच्छी किस्मों का उत्पादन, उसका अच्छा ये चीज दिखाने के लिए होता है एक विशेष क्षेत्र। मतलब देख लो जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश के किसी क्षेत्र का मिल जाए, या इंडिया में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उससे किसी क्षेत्र का मिल जाए तो कहते हैं बंगाल का, लेकिन वे किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र के लिए करते हैं। इससे कोई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किसको मिला है? पाकिस्तान को मिला है जीआई टैग पहचान पर। जीआई टैग से होता क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपकी पहचान होती है, आप उसे जीआई टैग लगा के बेच सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी चीज़, दुनिया पे सबसे ज़्यादा बासमती चावल होता कहाँ पे है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पे होता है, और तीसरे नंबर पे होता है आपका नेपाल, और चौथे नंबर पे आपका होता है बांग्लादेश दुनिया पे। बासमती चावल प्रसिद्ध क्यों है? तो इसकी जो मनमोहक खुशबू होती है, खुशबू के लिए, और ये अपने स्वाद के लिए अलग से प्रसिद्ध है। तो जीआई टैग किसने लिया है? तो पाकिस्तान को मिल गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि ये अभी तक जीआई टैग नहीं ले पाए, जबकि सर्वाधिक मात्रा इंडिया पे होती है। अब पांचवा है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्या मिस्र में के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत विनायक गुप्ते हैं। ए नंबर आपका सही है। क्या ऑप्शन सही? ए नंबर आपका सही, अजीत विनायक गुप्ते हैं। इनको मिस्र का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो आपका देश भारत है। आपका सी ऑप्शन आपका सही है। भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र के लिए, संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा की है। तो बोला क्या गया है कि अगर ये कोविड-19 के क्षेत्र में और 2021 में शांति स्थापित करने के लिए $1.5 लाख प्रदान किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7वां, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है? अगर बात करते हैं इटली, आपका सी ऑप्शन सही, इटली आपका सही है। गुइसेप कोंटे हैं प्रधानमंत्री कहाँ के? इटली के प्रधानमंत्री। इटली बहुत नाम सुना होगा आप, कोरोना काल के चलते सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मृत्यु हो गई थी इटली में, तो उन्हें आलोचना इनकी हुई थी, बहुत ज़्यादा आलोचना हो, तो इसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और सबसे बड़ी चीज़ है ये राजनेता नहीं थे। क्या ये राजनेता नहीं थे? ये राजनेता नहीं थे, ये जो प्रोफेसर थे, किसके? लॉ के प्रोफेसर थे, लॉ के प्रोफेसर थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है, और इन्होंने आलोचना के चलते भी इस्तीफा दे दिया है। 8वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाता है बी सही, भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अच्छा ये किया क्यों गया है, किससे किया गया है? तो यहाँ पे सामने होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना की कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1974 में हुई थी। और 1974 में ही क्यों हुई थी? क्योंकि 1973 में
तेल संबंधित, मतलब जो भी ऊर्जा से संबंधित, तेल संबंधित एक बहुत ही मतलब घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि बहुत इसकी कमी पड़ गई थी, तो बहुत ही घाटा हुआ था विश्व लेवल में। तो तब 1973 में कमी हो गई थी और 1974 में, जैसे अभी क्वेश्चन आ जाए तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1974 में इस एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का स्थापना हो गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इस किसी भी क्वेश्चन की डिटेल्स ये दे दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेल्स, पूरी डिटेल्स आपको क्वेश्चन सहित प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आपको डिटेल्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।